हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रेप। आज हम लोग सीक्वेंसिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख लिए थे। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी डाउट हो वहां पे जाके देखो, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है। और कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। आज हम लोग सीक्वेंसिंग सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में हम लोग जानेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस तो सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए पार्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में नंबर अरेंज किया हुआ है उसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। डिफिनेशन लिख देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए पार्टिकुलर पैटर्न। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। 1 3 5 7 डॉट डॉट। ये देखो एक पार्टिकुलर पैटर्न में 1 है, फिर 2 छोड़ के 3, फिर 4 के 5, फिर 6 नहीं है 7, ऐसे ही, ठीक है। इस दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। इसमें क्या कर रहा है, 2 के मल्टीपल 1 हो गया, फिर 1 में 2 मल्टीप्लाई के 2, फिर 2 में 2 मल्टीप्लाई करो 4, फिर 2 मल्टीप्लाई करो 8, ऐसे करके ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है मेरा। 1 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4। ये भी एक पैटर्न हो गया, 1 बाय 1 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4, ठीक है। जैसे देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब एक पैटर्न है। तो इसी पर्टिकुलर पैटर्न में रहेगा तो हम लोग कहेंगे सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस के बाद हम लोग देखेंगे सीरीज क्या होता है। सीरीज सीरीज होता है समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का जो भी टर्म्स है उसका समेशन को सीरीज बोलते हैं। जैसे को हम लोग अभी सीक्वेंस देखे, सीक्वेंस होता है एक पैटर्न हो गया, ये सीक्वेंस है। अब इसी का सम जो भी समेशन होगा इसका, जब सम करके ऐड करके जो भी आएगा उसी को हम लोग सीरीज, उसी का समेशन को सीरीज बोलते हैं। ये जो भी देखो 1 है 3 3 5 7, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये हमारा सीरीज हो गया। तो इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं। सीरीज होता है समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। एग्जांपल देख लेते हैं। सीक्वेंस जो भी हम सीक्वेंस का एग्जांपल लिखे थे उसी का समेशन को सीरीज बोलेंगे। तो सीरीज को लिखेंगे ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 5। पहला एग्जांपल था 1 3 5 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ऐसे ही ये हमारा सीरीज हो गया। दूसरा सीरीज 1 प्लस 2 1 2 3 4 दिए थे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 3 प्लस 4 ये हमारा चलेगा। वही नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ये हमारा सीरीज हो गया। वैसे ही नेक्स्ट को लिख लेंगे 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। ये सब हमारा सीरीज में कहलाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट था 1, ये भी लिख देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये सब जो भी है सब सीरीज में कहलाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग T1 बोलते हैं। यहाँ पे T1 जो होता है उसी को ए भी बोलते हैं, उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो सबसे पहला टर्म हो गया। जैसे इस सीरीज में सबसे पहला टर्म ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये है, इसमें ये है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से दिखाएंगे या फिर ए से। ए T1 जो है फर्स्ट टर्म, वही ए भी कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म। और TR होता है RS टर्म, ठीक है। RS टर्म का मीन हो गया, मतलब अगर सेकेंड टर्म बोले तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म T3 लिखेंगे तो थर्ड टर्म, T4 लिखेंगे फोर्थ टर्म, ठीक है। वैसे ही TR RS टर्म। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे हम।
फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द सीक्वेंस इफ, चलो पालना है तुम्हारा, Tn इक्वल्स टू 3n माइनस 1 n बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, देखो बताते हैं इसका सोल्यूशन। हम लोग को सीक्वेंस बताना है, ठीक है, एक पैटर्न लाना है। हमें दिया हुआ है Tn इक्वल्स टू 3n माइनस 1, तो हम लोग एक एक करके सब निकालेंगे, T1 T2 T3 T4 ऐसे करके फिर लिख देंगे। T1 निकालेंगे तो n की जगह पे क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो n, सॉरी, n की जगह पे 1 पुट करना है, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2। फिर T2 क्या हो जाएगा, n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। फिर T3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8। T4 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 1 12 माइनस 1 11। ठीक है, ऐसा ही पैटर्न चलता रहेगा। तो हम लिख देंगे सीक्वेंस जो होगा मेरा, सीक्वेंस मेरा आएगा 2 5 8 11, ऐसे डॉट चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Tn इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n, n बिलोंग्स टू, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे T1 निकालेंगे, T1 में क्या होगा, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0। T2 n की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। T3 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6। T4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12। तो ऐसे मेरा सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस हो जाएगा 0 2 6 12, ये तुम्हारा एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। Tn दिया हुआ है, Tn माइनस 1 प्लस 2, सॉरी प्लस n, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स n 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, n बिलोंग्स टू नंबर। और T1 तुम्हें दिया हुआ है T1 इक्वल टू 2। सोचो इसको कैसे सोल्व करेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। जैसे तुम्हें T1 दिया हुआ है, देखो T1 इक्वल टू 2 हमें गिवन है, और n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है हमें, तो T2 लिखेंगे। तो T2 जब n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो T2 क्या हो जाएगा, T2 माइनस 1 प्लस 2, n की जगह 2, तो T2 माइनस 1 T1 प्लस 2, और T1 हमें पता है 2 है, तो 2 प्लस 2 मेरा पहला 4 आ जाएगा। वैसे T3 निकालेंगे, T3 हो जाएगा 3 माइनस 2, तो T2 प्लस 2। ठीक है, T2 प्लस 2, और T2 कितना है 4, तो 4 प्लस 2 मेरा 6 आ जाएगा। वैसे T4 हो जाएगा T3 4 माइनस 1 3 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8। तो यही हमारा एक पैटर्न हो गया। सॉरी एन, एक सेकंड, यहाँ पे 2 नहीं है, ये 2 की जगह पे n है, तो जो हम लोग n का वैल्यू लिए वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 2 लिए थे तो प्लस 2, 3 लिए तो प्लस 3, 4 लिए तो प्लस 4। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे, तो T1 प्लस 2 T4, तो T1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, T1 2 प्लस 2 4, इसमें आ जाएगा T2 4 प्लस 3 प्लस 3 7। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा T3 प्लस 4, T3 कितना है 7 है, तो 7 प्लस 4 11 हो गया। ऐसे ही हमारा पैटर्न चलता रहेगा। देखो ये सीक्वेंस मेरा, तो ये हमारा सीक्वेंस आ गया 2 4 T1 है 2 4 फिर 4 फिर 7 फिर 11, ये हमारा पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग, ऐसा क्वेश्चन कहीं मिले तो उसको सोल्व कर लेना। T1 ये Tn दिया हुआ है, सीक्वेंस पूछ दिया तुमसे,
अब हम लोग देखेंगे सम स्पेशल सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस है सीरीज में हम लोग 4 प्रकार का स्पेशल सीक्वेंस देखते हैं हम लोग। 4 प्रकार का हम लोग को मिलेगा, 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। पहले एपी देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर जीपी देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड देन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। चारों हम नाम लिखते हैं, फिर एपी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सम स्पेशल सीक्वेंसेस, सम स्पेशल सीक्वेंस इसमें आता है, चार लिख देते हैं। फर्स्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। फिर सेकंड हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग लिखेंगे जीपी से दिखाएंगे, ठीक है, जीपी। थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया एचपी। एंड देन हम लोग फोर्थ देखेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हो जाएगा हमारा एजीपी। हम लोग एक एक करके चारों को देखेंगे, ठीक है। एपी देखेंगे, फिर जीपी देखेंगे, फिर एचपी देखेंगे, फिर एजीपी देखेंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग एपी से स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम एपी से दिखाएंगे, ठीक है। एक दो एक दो सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे देखो 2 हो गया, 5 हो गया, 8, 11, 14, 17, डॉट डॉट, वैसे ही 9, 7, 5, 3, 1, -1, -3। तो ये हमारा एपी में कहलाएगा। क्यों होगा एपी में, ये बताते हैं। एपी के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास होना चाहिए T2 माइनस T1। T2 किसको, ये है T1, ये है T2, T3, T4, T5, T6, ऐसे Tn तक चलेगा, ठीक है। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2। एक बार हम दिखा दें, ये है देखो T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, T5, T6, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 इक्वल्स टू T5 माइनस T4, T5 माइनस T4 इक्वल्स टू, ऐसे ही अब तो चलता रहेगा, ठीक है। इक्वल्स टू डी, मीन्स जो डी का वैल्यू आए वो सेम आए। T2 माइनस T1 करो, T2 माइनस T1 5 माइनस 2 3 आएगा। फिर T3 माइनस T2 8 माइनस 5 3, T4 माइनस T3 11 माइनस 8 3, T5 माइनस T4 14 माइनस 11 3, ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहेगा। उसी को हम लोग डी से दिखाते हैं। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये होता है हमारा सी डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो इसी को हम लोग डी से दिखाएंगे। और डी सेम होना चाहिए, जैसे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। अगर जो सेम आ रहा है सब, तो इसी टर्म जो भी सीक्वेंस रहेगा उसका डी सेम आ रहा है सब, T4 माइनस T3 करने के बाद, T5 माइनस T4 करने के बाद, उसी को हम लोग एपी बोलेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे सेकंड जो सीक्वेंस है उसमें देखो T2, T1, T2, T3, T4। तो T2 माइनस T1 7 माइनस 9 -2,
5 माइनस 7 -2, 3 माइनस 5 -2, ठीक है। तो -2 से हमारा है सब, तो ये भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है। तो ऐसे बोलेंगे ये सीक्वेंस भी एपी में है, ये सीक्वेंस भी एपी में है। चलिए एक क्वेश्चन इसको करना, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द following are in AP arithmetic progression. Write its first term and common difference CD. सीक्वेंस है मेरा फर्स्ट 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, सेकेंड 1 5 9 13 17, थर्ड है 1/2 2 into 1/2 0 3 ठीक है, 1/2 हो गया। फिर हो गया फोर्थ 2 1 0 -1 डॉट डॉट चलेगा, ठीक है। फिर फिफ्थ है 2 1/2 -1 -5/2 डॉट डॉट, ठीक है। तो हमें क्या क्या बताना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जिसे हम क्या बोले फर्स्ट टर्म, तो हम सबको फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, टी1 को, ए को, इसी को फर्स्ट टर्म, तो हमारा ए कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसका ए हो गया 2, और डी क्या हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, पहले पहले तो देखना है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, एपी में है, तो डी निकालो सबका। 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, मीन्स हमारा डी तो 1 है और सब सेम भी है, इसका मतलब ये हमारा एपी में है। सेकेंड देखते हैं 1 5 9, 5 मीन्स 1 गया 4, 9 मीन्स 5 गया 4, 13 मीन्स 9 गया 4, ठीक है। तो ये भी हमारा एपी में भी होगा, और ए इक्वल्स टू 1 एंड डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस 4, और ये भी हमारा एपी में कहलाएगा, ठीक है। वैसे थर्ड देखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 टू 4 + 1 5/2, ठीक है। तो 5/2 और 0 फिर 3, तो 0 - 5/2 -5/2 फिर 3 - 0 3 हो जाएगा, मीन्स ये एपी में नहीं है, क्योंकि इसका ए और डी अलग अलग है। देखो डी डी ए आया, ये ए तो अलग, मतलब ए तो फर्स्ट टर्म होता है, और डी निकालो इसका, तो 0 माइनस ये कुछ और आ रहा है, फिर 3 - 0 कुछ और आ रहा है, मीन्स डी डिफरेंट है, इसलिए हमारा ये एपी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 - 2 -1 0 - 1 -1 -1 0 -1, तो ये ए हमारा हो जाएगा 2 और डी हो जाएगा -1, ठीक है, और ये हमारा एपी में है। वैसे फिफ्थ देख लेते हैं 2 1/2 -1 -5/2, तो 1/2 -2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 -1 -5 सॉरी 1 1/2 -2, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - 2 इंटू 2 4, तो -3/2, तो -3/2 आया। फिर -1 -1/2 -1 -1/2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू 1 -2 -1/3, तो -3/2, ये भी सेम आया। फिर ये थर्ड टर्म फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, -5/2 माइनस +1, तो 2 इंटू 2 2 12 से हो जाएगा -5 + 2, तो -3/2। फिर मीन्स हमारा ये भी एपी में है, और ए इसका 2 है, और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू -3/2 है, ठीक है, मीन्स -1.5, ठीक है। तो 1.5 इसका डी हो गया, और ये एपी में है। तो हम लोग देखे, आज हम लोग क्या क्या देखे इसमें, देखो एक बार स्टार्टिंग से बताते हैं। हम सबसे पहले सीक्वेंस से स्टार्ट किया, उसमें देखें सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के बाद हम लोग देखे सीरीज क्या है, फिर कुछ क्वेश्चंस किए सीक्वेंस निकालने के लिए, फिर हम लोग देखे सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज स्टार्ट किए हम लोग एपी,
एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना दिखा दिया। अब हम लोग देखेंगे टी लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, टी एन एनएस टर्म कैसे निकालेंगे, ये सब ठीक है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए अपना क्लास इन करते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो हमारे इसमें हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल देंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, और वहां पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।